नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 13 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। और एक बात, एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं तो आपको इस बात के साथ ही जाना पड़ेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं 13 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक की आप जिनके साथ लव रिलेशन में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स से क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, करंटली इनका प्यार बहुत ज़्यादा उभर रहा है आपके लिए। ये आपको याद कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। जैसे भगवान ने रिश्ते को मिलाया है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया है। पिछले जन्म का कोई जैसे कुंडली मिला के जब रिश्ता होता है जैसे होते हैं, उनको करंटली यही महसूस हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। ये रीडिंग आप लोग किसी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब आप अगर सेम जेंडर में हो, ऑपोजिट जेंडर में हो तो भी आप देख सकते हो, शादीशुदा हो, बिना शादी के हो, रिश्ते में हो, हर किसी के लिए ये रीडिंग लागू होगी। अभी देख लेते हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। द डेविल का कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, इनमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। ये आपकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको लगता है आप जो हो उनके लाइफ में, मतलब एक जिसे सब कुछ मिलता है जिसकी तरफ से, वो जैसे एक वृक्ष होता है जिसमें छाया फल सब मिलता है, आप उनके लिए वैसे ही हो। लेकिन हो सकता है किसी कारण से आप लोगों में अनबन हुई है, आपने रिश्ते छोड़ के बाहर आए हो या फिर वो गए थे, कुछ भी जिसके कारण से हो सकता है आप लोगों का कुछ फिनेंशियल लॉस भी हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका उनके लाइफ में ना रहना उनको लगता है कि एक फिनेंशियल लॉस है। तो ये अभी आपके लिए प्यार तो महसूस कर रहे हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो करंटली इनको रोक रहा है। अभी देख लेते हैं कि आपका करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप जो वहाँ से बाहर आए उनके लाइफ से, बाहर आए या फिर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो उनको तो लग रहा है कि उनके लाइफ से अबंडन चले गए हैं। और आप जो हो अभी अपनी फिनेंशियल स्टेटस को सही करने के लिए आप अपने खुद पर काम कर रहे हो, फिनेंशियल स्टेटस के लिए काम कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी पर आप काम कर रहे हो कि आपको किस तरह से स्टेबिलिटी मिले। अभी देख लेते हैं जेमिनाई किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, बाप रे बाप, एस ऑफ कप्स, आपका भी तो प्यार ओवरफ्लो हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल का कार्ड, आप भी रिस्क लेना चाहते हो, आप भी प्यार में बह जाना चाहते हो, लेकिन आप थोड़ी खुद को रोक इसलिए रहे हो कि आपके पास फिनेंशियल एबंडेंस नहीं है। किसी फिनेंशियल लॉस के कारण या फिर फिनेंस को सही करने के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर रहे हो, वरना आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो।
इमोशन आपका भी ओवरफ्लो हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप दोनों के जो रिश्ते हैं ये सोलमेट का कनेक्शन है, लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बह जाना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो करंटली, लेकिन आप थोड़े रुके हुए हो कि आपका फिनेंशियल स्टेटस कुछ अभी सही नहीं है। जब ये सही हो जाएंगे आप रिश्ते में आने की कोशिश करोगे, या फिर आप आना चाहते भी हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो आए आपके पास, आपसे बातें करे, आपसे कहें। इमोशन आपका भी है, प्यार भी है, और वो ओवरफ्लो भी हो रहा है, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो खुशखबरी का, कब ये आए, कब आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और कब सब कुछ सही हो जाए। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स, ये प्यार चाहते हैं, अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन भी है आपके प्रति, लेकिन ये खुद को रोक रहा है अभी। ये इंसान अपना इमोशन, अपना जो प्यार, जैसे उनको लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ऑब्सेशन भी है, लेकिन खुद को रोक रहा है, रोकना चाहते हैं, ये दिखाना नहीं चाहते आपको, लेकिन आपको पता है ये आपसे प्यार करता है, आपको सब कुछ पता चल जाता है उनको देख के। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए, क्यों ये खुद को रोक रहा है। अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद को खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है अभी कि जब मैं स्टेबल बन जाऊंगा, फिनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तब मैं अपना इमोशन उनको दिखाऊंगा। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर ये आपके बच्चों की माता या पिता है तो ये आपके पास आना चाहते हैं। बच्चे अगर आपके अभी नहीं है, आप शादीशुदा हो, तो आपके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हैं। अगर शादी नहीं भी है तो भी ये फ्यूचर में आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपने आप के साथ परिवार देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं लक सिर्फ उनका साथ दे दे, उनका वक्त बदल जाए और ये आपके पास दौड़ के चले जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, खुशखबरी देने के बारे में सोचेंगे। कभी कभी ये खुद को बच्चा समझता है, कभी कभी आपको बच्चों जैसी एनर्जी में देखता है, और कभी कभी उनको लगता है कि जाके माफ़ी मांग लेना चाहिए आपसे। इन्होंने जो आपको कुछ कहा था, परेशान किया था, ह्यूमिलिएट किया था, जो भी पैसों के लिए आपको कुछ कहा था, आपके कारण अगर उनका कोई फिनेंशियल लॉस हुआ था, इसके कारण भी कुछ कहा था, तो ये सारी चीज़ों को ये सोच के ये चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना। हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांगने भी आ जाए। अभी देख लेते हैं इनके लाइफ में आपका रहना एक फिनेंशियल अबंडेंट की तरह था। इमोशनली ये कनेक्ट थे आपके साथ, ये फिजिकली भी अट्रैक्ट है आपकी तरफ, लेकिन ये सब कुछ जानते हैं, ये चाहते भी हैं, लेकिन इनका ईगो इनको रोक रहा है, इसीलिए थोड़ा इंतज़ार कर रहा है वक्त बदलने का। जब भी उनको लगेगा कि ये वक्त बदल रहा है तभी ये आके आपसे माफ़ी मांग लेगा, ऐसा ये चाहते हैं। अभी आप क्या चाहते हो? 7 ऑफ कप्स, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आपके पास और भी कोई काम है, पैसे कमाना, या फिर कोई और दूसरे कारण से हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। अभी देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, गॉड की ब्लेसिंग्स चाहते हो, आप भगवान के भरोसे रिश्ते को चलाना चाहते हो, मेहनत से सब कुछ कमाना चाहते हो, घर परिवार बच्चा रिश्ता माता पिता। आप चाहते हो जो गलती हुआ था, चाहे पैसे के कारण हो, चाहे रिश्ते में नासमझी के कारण हो, आप उस भूल को सुधारना चाहते हो। ये चीज़ें पहले भी आई थी, आप पैसे कमाना चाहते हो, परिवार पाना चाहते हो, आप भगवान के शरण में जाना चाहते हो, आप चाहते हो अब जो भी कुछ होगा, चाहे घर की बड़ों की मदद से, उनकी राय से, चाहे गुरु की मदद से, चाहे भगवान के भरोसे, रिश्ते को आप दोबारा आगे ले जाना चाहते हो। आप थोड़ा कंफ्यूज हो, क्या अभी आपको रिश्ते में आना चाहिए? आप चाहते तो हो रिश्ते में आना, परिवार, घर परिवार, बच्चे माता पिता, सब कुछ जैसे एक फुल फैमिली होता है, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि आपको पहले क्या करना चाहिए। अभी देख लेते हैं इन दिनों, ये तो एनर्जी है जो वक्त मैंने बताया 13 से लेके 20 तारीख तक की। इन दिनों इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। जेमिनाई,
जेमिनाई की रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है? प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए जेमिनाई का रिश्ते का आउटकम क्या है? जेमिनाई के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके इस रिश्ते का आउटकम 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों को रिश्ते में अगर किसी चीज़ की परेशानी है तो उस परेशानी को बांटना पड़ेगा। जो भी दिल की परेशानी, पैसों की परेशानी, अगर पैसे एक जन से कमा के नहीं चला जा सकता तो दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। और जो भी बोझ मेंटली हो, परिवार का हो, कोई कुछ भी परेशानी जो दिमाग में चल रहा है उसको बांटनी पड़ेगी, तब जाके रिश्ता सही हो सकता है। यस, लवर का कार्ड। आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो, आकर्षण भी है, अट्रैक्शन है, मैंने पहले ही कहा। और आप लोगों को एक डिसीजन भी लेना चाहिए इस रिश्ते को लेके। और अगर आप चाहते हो कि आप जो चाहे वो कर सको, इसके लिए आपको अपने अंदर वो पावर लानी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है। और आप जो भी करोगे उसमें आपका परिवार भी आपका साथ देगा। तो आपको इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर आप बहुत दिनों से ये डिसीजन पेंडिंग करके रखा है आपने, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। और ऐसा भी है, थोड़े बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपके पास और भी कोई ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि और ऑप्शन है, उस ऑप्शन के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो उसके भी बारे में आपको सोचना चाहिए, अपने परिवार से बातें करना चाहिए, उस बोझ को भी अपनी सर से उतरना चाहिए, उतरवा मतलब निकल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस चीज़ से बंधे रहोगे तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। किसी भी तरह की आपकी अगर परेशानी है तो आपको उस परेशानी को कम करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने पार्टनर से। अगर आप इस चीज़ को बांटते हो, बोलते हो, तो आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, क्योंकि आपका वक्त अच्छा है, भगवान का ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, वो अपने दिमाग से चलता है, तो दिमाग का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन दिल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पास और ऑप्शन है तो जगलिंग मत कीजिए, आपको क्लियर होना चाहिए, आपको चीज़ों को क्लियर तरीके से देखना पड़ेगा। अगर आप किसी एक चीज़ के प्रति ऑब्सेस्ड हो और आप दूसरे चीज़ को देख रहे हो तो ये गलत होगा। अगर आपके पास ऑप्शन है, हर किसी के लिए नहीं, जिनके पास है और वो उस चीज़ की प्रति भी ऑब्सेस्ड है और उनके लिए ये परिवार, जिम्मेदारी, बच्चे ये भी है, तो आपको जगलिंग नहीं करना है, आपको क्लियर होना है, अपने माइंड को क्लियर करना है और सही डिसीजन लेना है। ऐसा जिस तरह से आप चल रहे थे, जिस तरह से रिश्ते को देख रहे थे, रिश्ते को अगर अभी आपको एक अलग नज़र से देखना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आप दोनों हाथों में लड्डू चाहते हो, दोनों चीज़ों को सही करना चाहते हो, अगर आपके पास और ऑप्शन है, जिनके पास है, तो आपको एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि दो-दो चीज़ों के साथ आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हो। आप किसी एक की प्रति आपका नज़र है, आप ऑब्सेस्ड हो, फिजिकली आप अट्रैक्ट हो और आपको और दूसरी जगह अगर आपको जाना है तो दोनों ही आपके लिए परेशानी हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकता। इसीलिए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा और जो भी डिसीजन लीजिएगा ताकि बाद में जाके आपको पछताना ना पड़े। कन्फ्यूजन से नहीं, दिमाग से सोच के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।